सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर दूं। बस हम थोड़ी देर में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 26 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। टाइम हमारे पास 7:01 हो चुका है। जैसे ही थोड़े से और स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थर्टी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आज बच्चे क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने तो इतने पैशनेट होकर एडवांस लेवल के लेक्चर्स लगवाए थे। आज तो आपका वैसे भी एडोब फोटोशॉप का लेक्चर है। एडोब फोटोशॉप के ऊपर हम वेब डिज़ाइन के लेआउट आज हम डिज़ाइन करेंगे। हाउ टू क्रिएट लेआउट इन क्या नाम है व्हाट हम एडोब फोटोशॉप पे कैसे लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइम पे नेटवर्क इशू हो रहा है। मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू। आपको कनेक्ट करने में मसला हुआ था? आई थिंक हमें लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए अपना। जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे या लेट आएंगे उनका अपना कसूर है, या पाकिस्तान में रह रहे हैं इसलिए उनका कसूर बन गया है। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो रिकॉर्डिंग से हेल्प ले सकेगा। ठीक है जी, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी मैं एक कैनवस लेते हैं अपना, और सिंपल मैं फाइल में जा रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास वेब डिज़ाइन के कुछ लेआउट साइजेस मौजूद हैं। मैं वेब पे जाता हूँ। वेब से मैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो साइज़ है वो ये है, और वेब के ऊपर लार्ज साइज़ ये है। तो जी हम लार्ज साइज़ को क्लिक करते हैं और अपना एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। जो आपके लिए वेब डिज़ाइन के लिए जो साइजेस मौजूद होते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो ये आपके सामने हैं। इनको हम यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं। बैकग्राउंड किस तरह हम तैयार कर सकते हैं? सिंपल जी, मैं एक शेप ले रहा हूँ और स्क्वायर में ले रहा हूँ, और स्क्वायर में लेके मैं इधर एक बॉक्स बनाते हूँ, और कंट्रोल टी करता हूँ, और इसकी अपने हिसाब से जो मुझे साइज़ चाहिए या फिर रिक्वायर्ड है मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसका कलर चेंज करना है। डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करके अपना कोई भी मनपसंद कलर आप उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे येलो उठा लिया। आल्ट एंड बैक स्पेस, अपनी शेप को सिलेक्ट करें, आल्ट एंड बैक स्पेस, आप अपना कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद जी सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड रेडी करना है। बैकग्राउंड रेडी करने के लिए मेरे पास कुछ स्टॉक इमेजेस हैं। उसके अंदर से हम कोई देखते हैं इमेज, कोई मज़े का इमेज हमें बैकग्राउंड के लिए मिल जाए जिसकी मदद से हम बैकग्राउंड अपना बना सकें।
ये एक बैकग्राउंड है पेपर टेक्सचर का। मैं पेपर टेक्सचर का बैकग्राउंड उठा रहा हूँ और मैं अपने कैनवस पे लाके सिंपल ड्रैग किया है और ड्रैग करके मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसको रोटेट भी कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करके आप रोटेट कर सकते हैं और मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ पे जी सिंपल एंटर। और हाई राइज इमेजेस तो बहुत मज़े का आएगा। ये मे बी थोड़ा सा पिक्सलेट फील आ रही है, लेकिन कोई नहीं, हम काम चला लेते हैं इससे। हमें इसे टेक्सचर ही बनाना है। तो जी लेयर्स में आप जाएंगे, ये आपके पास जी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको आप नीचे ले जाएं, अपनी शेप के आप नीचे ले गए और इस टेक्सचर को आप थोड़ा सी इसकी ओपेसिटी डाउन करेंगे कि ये हल्की सी बस टेक्सचर की फील दे आपको। आई थिंक सो इतना ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे फ्रीज कर रहा हूँ ताकि ये हिले ना ड्यूरिंग वर्क। उसके बाद जी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाइपोग्राफी से लिखना चाह रहा हूँ, तो आप टाइपोग्राफी से भी लिख सकते हैं। ये जी मेरे पास कुछ फेसेस पड़े हैं मैनुअल इलस्ट्रेशन के अंदर। मैं इन मैनुअल इलस्ट्रेशन को लेकर आ रहा हूँ और जी मैं इसको इस बॉक्स के अंदर, येलो बॉक्स के अंदर इसे फिल करना चाह रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इस इमेज को लेके आया हूँ, मुझे इस वाले बॉर्डर में डालना है, तो मैं जी इसको क्लिक मास्क करता हूँ। सिंपल मैंने आल्ट प्रेस किया और यहाँ पे जब मैं दो लेयर्स के मिड में मैं लेकर आया, सिंपल मैं क्लिक करूंगा तो ये आपकी शेप के साथ क्लिक मास्क हो जाएगा। उसके बाद जी एक मेरे पास बड़े मजे का टूल है, ओपेसिटी के बिल्कुल साथ नॉर्मल जहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन है। ये आपके नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आपका बैकग्राउंड होगा। अब जी मैं इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ। बिल्कुल मुझे हल्का सा यहाँ पे एक बैकग्राउंड चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ और टेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए, हम फर्ज करें कोई बी के ऊपर चीज़ बनाना चाह रहे हैं, बी विजुअलाइजेशन कह देते हैं हम। वैसे ये एक वेबसाइट का नाम है जी, बी विजुअलाइजेशन, बी डबल ई बी। और बी को हम यहाँ से कलर करते हैं ब्लैक, होल्ड कर देते हैं और यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ाने लगा। और मुझे लगता है कि मुझे इसको कंट्रोल टी करके ही बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको जी बड़ा करता हूँ, शिफ्ट और कंट्रोल टी की बात। और मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आल्ट प्रेस करके। आल्ट प्रेस करके मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, कॉपी लेते हैं जैसे हम अडोब इलस्ट्रेटर में लेते थे। अब इधर मैं जी विजुअलाइजेशन लिख देता हूँ। विजुअलाइजेशन हम लिख रहे हैं और इसको भी हम ज़रा जी ऊपर लेके जाते हैं और कंट्रोल टी कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। हमें एक टाइपोग्राफी में बनाना चाह रहा हूँ, तो टाइपोग्राफी के लिए ये है कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस वाइट बॉक्स को। लेयर्स में जाएं, ये आपके पास येलो शेप है, कंट्रोल टी किया और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। और विजुअलाइजेशन को हम ज़रा जी थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस ले आते हैं। आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और अपनी राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। मैं इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। नाउ अब मैं बी की स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। खाली मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये बी से शुरू हो और एंड पे ख़त्म हो, ताकि हमारी जो एक प्रेजेंटेशन है वो ज़रा थोड़ी सी अच्छी लगे। उसके बाद
इसको मैं डबल ई को जी कलर कर रहा हूँ, और कलर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने दोनों ई को सिलेक्ट किया, और सिंपल जी मैं कलर को रोटेट करके दोबारा कलर करता हूँ, तो मेरे जो मेरी सिलेक्शन है उसके अंदर कलर फिल होता है। ये जी पी विजुअलाइजेशन हमने यहाँ पे लिया। अब हम कोई बी का इमेज लेके आते हैं ताकि हम वेब डिज़ाइनिंग का एलिमेंट क्रिएट कर सकें। उसके लिए जी हमें कोई इमेज चाहिए। इमेज मैंने ढूंढ के रखी हुई थी, यहाँ पे मौजूद है क्लास के अंदर। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल भी जाएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ये इमेज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर। आपके होस्ट को ये दे दिया जाएगा, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। अच्छा जी, मैं सॉफ्टवेयर पे लाया हूँ। सबसे पहले मैं इसको अपने साइट वाले पैनल के अंदर ड्रैग किया। यहाँ से जी ये वाला इमेज मुझे क्रॉप करना है, और इस इमेज को मुझे अपने कैनवस पे यूज़ करना है। सबसे पहले जी मैं इसका लॉक यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, और लॉक ओपन करने के बाद सिंपल मैं पेन टूल ले रहा हूँ। पेन टूल से मैं इसकी सिलेक्शन लेने लगा हूँ जहाँ से मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ। सिंपल जी मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। सिंपल जी मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, और सिलेक्शन लेकर यहाँ से जी मैं इसकी बोतल के ढकने को यहाँ से काट रहा हूँ। जी मैंने अपनी सिलेक्शन ले ली है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंट्रोल आल्ट और एंटर, अपनी सिलेक्शन जो मैंने ली है उसको कन्वर्ट करता हूँ सिलेक्शन के अंदर। तो कंट्रोल आल्ट एंड मैंने टी प्रेस किया, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, तो मैंने इजीली इसकी कॉपी ले ली है। कंट्रोल जे से मैंने इसका पार्ट को काट लिया है इजीली, और अब मैं जाके जी इसे यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कहीं पे भी यूज़ करना है तो मैं इसे जी अपने वो जहाँ हमने वेबसाइट बना रही हूँ यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे जी हम इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कोई सेटिंग करनी है तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। मैं जी इसके ब्रश को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और मैं जी यहाँ से सैंपल ले रहा हूँ, और इसी सैंपल को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो नहीं ये खराब हो जाएगा। अच्छा,
इस इमेज को मैं जी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऊपर वाली सारी लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसे ओवरऑल छोटा कर रहा हूँ कंट्रोल टी प्रेस करके। यहाँ पे चीज़ एंटर कर रहा हूँ और अब मैं इधर से इसे सिलेक्ट करके खाली टेक्स्ट को इनको जी मैं आगे कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कंपोजिशन अपने आर्ट वर्क के हिसाब से बनाऊँ, बैलेंस भी रहे और डिस्टर्ब भी ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें। सिंपल सी आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा करके से, और इसके अंदर वाले इमेज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको भी शिफ्ट और आल्ट की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमें सिर्फ टेक्सचर चाहिए और ये हमारे पास फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के, सर मेरा पेंटूल अपनी मर्जी से अलग अलग मूव होता रहता है हमेशा। क्यों अलग अलग मूव होता है मेरे भाई? अलग हो ही नहीं सकता। ये जैसे ही आपके एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप पेन टूल यूज करते हैं, एग्जैक्ट इसी का इसका भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही सीन है। यूज करने का तरीकाकार यही है। सर काइंडली वॉइस थोड़ा इंक्रीज करें। इंक्रीज से मुराद क्या? अलग से हा निकालूं? हा आ रही है आवाज? यार इस तरह तो मेरा गला पक जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, तहसीन को आ रही है, चलो भाई सबको आ रही है इसका मतलब अच्छा। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद जी हम इधर होम पेज का किसी की भी वेबसाइट का आप अगर देखें तो यहाँ पे उनके बटन्स बने होते हैं। अगर उन बटन्स को यहाँ पे हम बना दें तो यहाँ पे होम और दूसरा मेन्यू शेन्यू सारी हम चीज़ें सिंपल जी यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ मैं। नहीं यार, ये तो एडोब फोटोशॉप है, कंट्रोल डी वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये तीनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके कर लें और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसके नीचे कॉपी ले ली। यहाँ पे जी आप होम वगैरह जो भी आपको किसी भी वेबसाइट से आप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से जी मैं होम का वाइट कलर कर रहा हूँ, इसी को नीचे लेके आ रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ। सारे होम्स को मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया और इन सबको उठा के नीचे ले आया कॉपी पे। उसके बाद जी यहाँ पे सर्च करें मेन्यू,
पी स्टोर कंट्रोल टी। मैं इन सारे टेक्स्ट को इस वक्त सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओवरऑल मैंने ज़रा छोटा कर रहा हूँ। फोर्टी एट मैंने साइज कर दिया, आल्ट प्रेस करके उनके डिस्टेंस को कम करके देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद होम को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा ऊपर ला रहे हैं, सेटिंग करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे बस एडोब फोटोशॉप के अंदर ये थोड़ी सी चीज़ें आपको हर लेयर को अलग करके यूज़ करना पड़ता है, जबकि हमारे पास क्या था एडोब इलस्ट्रेटर में आप जहाँ पे भी हो सबको सिलेक्ट करें, मूव करें, जैसे मर्जी करें आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ना ये इश्यूज आते हैं कि आपको अलग इसे करना पड़ता है। उसके बाद जी आपको वेबसाइट देनी है, फर्ज करें यहाँ पे तो वेब डिज़ाइन ऐसी मैंने है, इसको थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ और इसको फॉन्ट की रेगुलर कर रहा हूँ, डिज़ाइन को वाली डी को बोल्ड कर, इसके साइज भी थोड़ा छोटा कर, कॉपी कर दी मैंने आगे और इसी की दोबारा कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल जे आगे, कंट्रोल जे उसके बाद जी आप करते हैं कि यहाँ पे इसकी हेडलाइन देना चाह रहे हैं वेब डिज़ाइन की, तो आप इसे थोड़ा सा हाईलाइटेड कर सकते हैं। हाईलाइटेड से मुराद इसके फॉन्ट को थोड़ा सा आप चेंज कर लें, लेमन मिल्क मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल का मैं एक ही फॉन्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई रैंडम टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ अबाउट मेरी वेबसाइट के बारे में, तो यहाँ से जी मैं टेक्स्ट उठा लेता हूँ गूगल से, गूगल पे सिंपल गया और यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट उठाना चाह रहा हूँ, वेब डिज़ाइन, ये जी अबाउट वेब डिज़ाइन आ चुका है। यहाँ से जी हम इसी टेक्स्ट उठा लेते हैं, कॉपी कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपने दोबारा कैनवस पे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। ये जी हमारे पास हमारा टेक्स्ट आ चुका है। इसको डबल क्लिक करके सारे को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, कम से कम मैं 18 नहीं 16 करूँगा और 16 के बाद मैं इसके टेक्स्ट को दोबारा जो हम पहले यूज़ कर रहे थे हम उसी करेंगे। ये रियल के लिए नॉर्मल वही तकरीबन फॉन्ट है और इसकी स्पेसिंग को जी मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ,
Alt प्रेस करके ऊपर वाली की को प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपका टेक्स्ट क्लोज हो रहा है। मुझे कल एक बच्चे ने रेफर किया, सर आप जिस तरह शॉर्टकट कीज दबा रहे होते हैं इस तरह स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर कर लें। मुझे मेरे पास टाइम नहीं मिला, वो मैं सॉफ्टवेयर को थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ, फिर इंशाल्लाह वो अगर मैं सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ अपने पास तो आई थिंक सो हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी और आपको शेयर हो सकेंगी। लेट्स सी, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ, इतना टाइम मुझे चाहिए होगा, और अगर वो हो जाता है तो यार ये बड़े मज़े की चीज़ है, तो इसको ज़रा हम देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये जी अबाउट वेबसाइट आपके बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि हमने एक वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन कर ली है, और इस तरह हम डिज़ाइन एडोब इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, एडोब इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि हम करना किस पे चाहते हैं, जिस पे हमें सहूलत हो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं शेप का थोड़ा सा हम इसे अच्छा करते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अजान हो रही है, जिसने नमाज पढ़नी है काइंडली वो नमाज पढ़ सकता है। 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ सकता है। थैंक यू। सर मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। सर, स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, आप लोग रिकॉर्डिंग की बात करें, चलो इस लेक्चर की जो लास्ट लेक्चर था उसका आपको नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिली तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, लेकिन आगे आप लोगों को जब रिकॉर्डिंग हम लोग रात के 1 बजे तक अपलोड कर देते हैं, आप लोग फौरन वहां से रिकॉर्डिंग के लिंक ले लिया करें, ताकि फिर हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी आप लोगों को मिली है, कौन से लिंक्स नहीं मिले हैं। काइंडली ये चीज आप लोग खुद थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाए। जब रात को लिंक सेंड होते हैं तो कम से कम सुबह उठ के वो लोग आप लोग देख लिया करें, क्योंकि इस तरह हम लोगों को काफी मुश्किल होती है कि आप लोगों को पिछले लिंक सेंड करना। तो काइंडली आप लोग भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो स्टूडेंट्स। शेडो देने का तरीका कार थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले आप जिस ऑब्जेक्ट के पीछे शेडो देना चाह रहे हैं उसको क्लिक करेंगे, उस लेयर को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे आपने सिंपल ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। ये जी आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पे आपके पास ड्रॉप शेडो दिया हुआ है। ड्रॉप शेडो कहाँ दिया हुआ है? ये जी आपके पास सबसे एंड में ड्रॉप शेडो दिया हुआ है, इसके ऊपर जी टिक करें, और टिक करने के बाद ड्रॉप शेडो जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज इसकी ऑन हो जाएंगी। नाउ आप इसकी ओपेसिटी को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसके डिस्टेंस को थोड़ा कम करना है तो आप कम कर लें, ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है तो आप ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लें, स्प्रेड ज़्यादा ना हो इसको देख लें, डिस्टेंस ज़्यादा ना हो इसको देख लें, साइज ज़्यादा ना हो, इतना शेडो होना चाहिए कि बुरा ना लगे। और शेडो का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई से कलर पिक कर लें, तो येलोइश के अंदर ये आपके शेडो आ जाएगा। आई थिंक सो इतना ठीक है।
उसके बाद ये सिंपल ओके कर दें और उसके बाद यहाँ पे कोई शेडो नीचे डेवलप करना चाह रहे हैं आप, सिंपल एक शेप ले लें और शेप लेकर आप यहाँ पे एक सर्कल सा लगा दें और इस सर्कल को ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लें और कम करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करें, ओपेसिटी पे जाएं और इसे इधर से कम करें। ये जी आप इसका शेडो बना सकते हैं इलिप्स टूल कीज की मदद से। आपको अगर इसको थोड़ा सा नीचे करना है, बाकी अगर एनिमेशन या किसी को वीडियोग्राफी कोर्स के अंदर हैं तो उन्हें आइडिया होगा कि इसको हम यहाँ पे हल्का सा रोटेट करवा सकते हैं, इसको हल्का सा जंप करवा सकते हैं या इसको थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं बहुत इजीली। जिन जो लोग जानते हैं वीडियोग्राफी को, मुझे ऐसा जितना नहीं पता, तो जिन लोगों को पता है तो वो बेहतर जानते हैं कि इसको हम किस तरह रोटेट करवा सकते हैं बहुत इजीली। ये देखें जी, बहुत आसानी से हमने अपनी एक लेआउट बना ली है जो कि आपके सामने है। और इसी तरह अपने कोई भी टेम्पलेट या हमारे पास कोई भी टास्क आ जाए डिज़ाइन से रेलिवेंट, तो किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। एक तो ये कि एडोब फोटोशॉप पे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि मैं आप लोगों को और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि और भी आपने मज़े मज़े की अगर लेआउट्स बनानी है, अब आपको आई होप बहुत सारे टूल्स की समझ आ गई होगी और बहुत सारे टूल्स करने आ गए होंगे। इसी तरह अगर कोई रेफरेंस लेते हैं आप वेब डिज़ाइन टेम्पलेट का, तो उसे कैसे ड्रॉ करते हैं अभी हम वो देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है तो आप यस लिख कर बता सकते हैं ताकि हम आगे मूव ऑन हो जल्दी से। जिन जिन को समझ आ गई आप यस लिख कर बता सकते हैं। मज़ा आया? ये भी बता सकते हैं कि भाई 10 में से कितना स्कोर कर सकते हैं आप इजीली। आज इस असाइनमेंट को जब मैं आपको दे दूंगा तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? चलें जी, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। अब इसको ज़रा सेव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सेव करने का तरीका क्या है, उसके बाद मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर एक लेआउट बनाकर दिखाता हूँ। अगर हम कहीं से लेआउट रेफरेंस लें और उसको हम कैसे एज इट इज़ ड्रॉ कर सकते हैं, वो आज आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि आप लोगों ने जो टूल्स सीख लिए हैं, अब आपके लिए कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रही। इसकी इम्पोर्टेंस आज आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। सिंपल जी, फाइल सेव। इसके अंदर बॉर्डर नहीं बनाना पड़ता आपको, ये एक मज़े का सीन है। उसके बाद जी हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर जाके यहाँ पे एक बॉर्डर बना देते हैं। फाइल न्यू, और न्यू करके यहाँ पे जी हम LWE क्लास ये जी कैमरास बंद कर लें काइंडली अपने। आज 15 है ना, 15 से ऑनवर्ड हम बना रहे हैं अपना ये वाला ग्रुप 7/2020। अच्छा जी, यहाँ पे जी हम वेब डिज़ाइन लिख देते हैं। और इसी का जी हम जेपैग बना लेते हैं। फाइल सेव एज, और सेव एज करके जी यहाँ पे मैं जेपैग ले रहा हूँ फाइल का और सिंपल सेव कर रहा हूँ। और सेव में क्वालिटी इसकी अच्छी कर देते हैं हम और ओके कर देते हैं। तो आप सिंपली बना सकते हैं इसलिए अपना जेपैग, फिर इसमें कोई मसला ना आए। ये जी आपका डिज़ाइन आपके सामने हाजिर है। इसके थ्रू आप अपना डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं और ये प्रोसीजर है जी सारा। अच्छा जी, अब हम ज़रा देख लेते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर हम किस तरह अपनी लेआउट्स बना सकते हैं और किस तरह हम उनके कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। तो आ जाएं जी, एडोब फोटोशॉप को मैं बंद करने लगा हूँ।
कुछ बच्चे कह रहे थे सर मॉकअप हमें मिल जाता है लेकिन हमें उसे लगाना नहीं आता, उसकी सोर्स फाइल होती है, सोर्स फाइल को हम कैसे यूज़ करें, तो उसका मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सोर्स फाइल अगर है आपके पास, अगर मॉकअप आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं तो वो आपके पास ओपन होते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर ही। यहाँ पे एक मॉकअप है, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। यही जो हमने वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया है, पता नहीं उस पर लगता है कि नहीं, देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्ज करें ये आपके पास डिज़ाइन है, आपने ये खोल लिया है, उसकी सोर्स फाइल आपको मिल गई है। आप लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे जी आपको आपके पास फाइल है, ये आपके पास फाइल नज़र आ रही है, इसकी आई बंद करके आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको जी अपनी फाइल पेस्ट करनी होती है। सिंपल आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास इमेज खुल जाएगा और इसे खुलने के बाद इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है इसको आप बेशक इसकी आई क्लोज कर दें। यहाँ पे आप अपना इमेज लें, आपका इमेज कहाँ है जो भी हमने बनाया है, हम फर्ज करें ये लेके आना चाह रहे हैं, हम इसको ले आते और यहाँ पे लाके इसको प्लेस कर देते। और प्लेस करने के बाद जी आप इसको बड़ा कर लें, जितना जितना आपका ये साइज आ रहा है इसके मुताबिक आप इसे बड़ा कर। एंटर करें और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो अपनी कीज के साथ इसे एडजस्ट करें। मैं इसको राइट कर रहा हूँ। नाउ फाइन, यहाँ जी मुझे इसको प्लेस करना है। यहाँ पे रहते हुए मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करके मैं अपने कैनवस पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है। ये आपके पास आपका मॉकअप बिल्कुल रेडी हो गया विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। अब इसके अंदर ज़रा चीज़ एक दिखनी है, इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई इफेक्ट्स लगे हुए जिसकी वजह से ये एकदम से इसके कलर्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। ये इसके ऊपर जी हाइलाइट्स की एक लेयर लगी हुई है, इस लेयर को भी हाइलाइट्स की इस लेयर को हम थोड़ा सा कम करेंगे तो ये थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये जी आपके पास तरीका कार है, आप अपने मॉकअप को इस तरह यूज़ करते हैं। सिंपल इसको सेव करना है, फाइल सेव एज एग्जैक्ट आप डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद जहां आपने ये बनाया है अपना, यहाँ पे जी आप बिजनेस कार्ड होल्ड क्लिक वन एज इट इज सेव कर लें और एक इसका जेपीईजी सेव कर लें। इमेज की रेजोल्यूशन बढ़ानी है आपने तो इमेज साइज में जाएंगे, इमेज और यहाँ पे 7 इसको आप कम से कम 200 कर दें इसकी रेजोल्यूशन, तो ये थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। प्रोसेस हो रहा है जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही प्रोसेस होता है तो ये थोड़ा सा बेटर, मतलब कि इसकी रेजोल्यूशन जो यहाँ पे आपको ब्लरिश सी फील आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि हम सारा काम अपना अडोब इलस्ट्रेटर में करें, सिर्फ एडिटिंग का काम हम इसके ऊपर करें। ये जी हमने इसकी क्वालिटी बढ़ाई है, आप देख सकते हैं इसके एजेस काफ़ी क्लियर हो चुके हैं और हमारा डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। कंट्रोल एस करें यहाँ पे और सिंपल जी आप, ये सेविंग हो रही है इस वक्त। अच्छा जी, फाइल में जाएं, सेव एस करें और इसका जेपीईजी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका जेपीईजी सेव करें और यहाँ पे सिंपल आप ओके कर देंगे तो ये जी आपका विजिटिंग कार्ड तैयार है, उसका मॉकअप तैयार है। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ पे फिलहाल बंद कर रहा हूँ और आपके जो होस्ट हैं उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे आपकी ये वाली असाइनमेंट। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा था कि आपको अडोबे इलस्ट्रेटर के ऊपर एक छोटा सा डेमो दे दूं ताकि आप उसकी मदद से अपनी प्रैक्टिस और अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकें। मैं बहुत से बच्चे हैं, आज मैंने ग्रुप में आप लोगों के ग्रुप में शेप्स वगैरह दोबारा से सेंड भी किए हैं,
बहुत से बच्चे जिनका काम रुक गया है, प्रैक्टिस का सेशन रुक गया है। देखिए प्रैक्टिस का सेशन रोक देंगे, टूल्स भूल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्या नाम है डिजाइनिंग फील्ड के अंदर इन नहीं कर सकते। ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और इसको स्टॉप ना होने दें। एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, वो एकदम से रुक जाता है, उसके बाद से दोबारा इतनी एफर्ट इकट्ठी करके आप दोबारा से इतने पैशन के साथ दोबारा नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए डिसहार्ट होने से पहले पहले अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बनाने के लिए कहता हूँ, उसके अंदर फुल अटेंशन कर दें। और देखिए थोड़े से टाइम है, थोड़े से टाइम के बाद आप इन्हीं चीज़ों से बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। और जब कहते हैं ना अर्न करना शुरू करता है इंसान, फिर उसको ज़्यादा कोर्स की और चीज़ों की कदर व कीमत होती है। लेकिन आप लोग जो भी आप लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को सिर्फ एक ही नसीहत है, इसे पैशन के साथ करो यार, इसे इसे खुशी के साथ करो और इसे मज़े ले लेके करो। ये तो बड़े एंटरटेनिंग चीज़ है। आर्टिस्टिक फील्ड हमेशा एंटरटेनिंग होती है, सिर्फ उसमें क्रिएटिविटी लग रही होती है आपकी। अच्छा जी, मैं इंचेस में साइज ले रहा हूँ और इंचेस में क्या कर रहा हूँ, मैं साइज 8x4 मैंने साइज ले लिया और यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर दिया अपना पेज। हो जा हो जा हो जा, 3 दफा आप कहेंगे हो जा हो जा हो जा, तो ये हो जाएगा। ये भी देखें, आज मैंने आपको सिखा दिया बड़े इजीली कि आपने वेट कैसे करना है, सब्र कैसे करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी मैं कैनवस के ऊपर एक आर्ट बोर्ड ले आते हैं हम। यहाँ से क्लास में जाके, ये जी टेम्पलेट है आपका। मैं ये टेम्पलेट चाह रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊं कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोग फर्ज करें ये बनाने का इरादा कर ही चुके हैं, तो सबसे पहले जी हम इसका साइज के मुताबिक इस शेप को ले आते हैं, जो इसकी अंदर वाली शेप है। अंदर वाली शेप को मैं जी साइज के मुताबिक कर रहा हूँ। ये आपको लगे साइज के मुताबिक हो गई है, आप इसको सिंपल उठाएं, शिफ्ट प्रेस करें और इसको साइड पे रख दें। शिफ्ट प्रेस करके इसको साइड पे रख दें और इसको कंट्रोल 2 कर लें। कंट्रोल 2 फ्रीज, अपनी कैनवस को आपने फ्रीज कर दिया। अब जी इसको इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्या करना है जी, बड़ा ही मज़े का सीन है। सिंपल जी, आपने यहाँ से पॉइंटर लेना है और इसकी मदद से आपने ड्रॉ करते जाना है अपनी शेप को। यहाँ से कलर को बेशक बंद कर दें, सिर्फ आपके पास फिल में कलर होना चाहिए, सॉरी स्ट्रोक में कलर होना चाहिए, और उसकी मदद से आप सिंपल यहाँ पे शेप्स बनाई जाएं और मज़े से इस पूरी इलस्ट्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अट्रैक्टिव कलर्स जो इसके अंदर ऑलरेडी डिज़ाइनर ने यूज़ किए हुए हैं, वही कलर आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी बैक साइड पे आ जाना है, इसलिए इधर का आपने अंदाजे के मुताबिक ही कर लें। उसके बाद जी आप यहाँ से सिंपली इसका कर्व दे लें, आप कर्व दें और आप यहाँ पे अपनी फाइल को क्लोज कर दें। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे जी आपको इसे बंद कर दिया। उसके बाद जी आपके पास स्मूथ टूल है, सिंपल पेन टूल के अंदर ही आपके पास स्मूथ टूल होता है। स्मूथ टूल पे जाके इसके एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लें, अगर आपको नीटनेस पसंद है। अगर नहीं पसंद तो कर ही जाओ गंदा काम। अच्छा जी, ये जी फर्ज करें आपने स्मूथनेस बना ली और अब जी आपको इसकी बैक साइड चाहिए। बैक साइड के ऊपर सिंपल जी आप इसे क्लिक करें और यहाँ से जी बनाते जाएं। ये आपको फर्ज करें ये शेप बनानी है, ये बनानी है। अगेन जी स्मूथ टूल उठाएं और इसके सिर्फ इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ उठे, ये थोड़ा सा बेटर शेप आपकी बन जाएगी। तो आप थोड़े से फॉल्स क्रिएट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसे सेट कर देता है। अगेन पेन टूल उठाएं और उसकी मदद से ये वाली शेप बना लें। आज आपका ऑलमोस्ट एडोब फोटोशॉप भी कंप्लीट हो गया। उसके यही टूल्स हैं और इसी तरह ही हम उसके साथ काम करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी।
जो नहीं हुई उस पर सब्र करें, जो हो गई हैं उसकी प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे जी सिंपल में से बंद करें। अच्छा जी, ये 3 शेप्स मैंने बना लिए हैं। इन 3 शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं अपने राइट साइड पे ले आता हूँ, जहाँ पे मैं ये अपने कैनवस पे ले आता हूँ। सिंपल मैंने शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके मैं इसे कैनवस पे ले आया हूँ। अब जी मुझे इसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इन्हें सिलेक्ट करके ऊपर वाली शेप को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रेडियंट बनाना है मुझे, तो मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं इसके एक कलर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पिकर टूल लेता हूँ और यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये दूसरा कलर सिलेक्ट करता हूँ, पिकर टूल मैंने अटेंड किया हुआ है, मतलब सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से दूसरा कलर कर देता हूँ और यहाँ से रिवर्स करते हैं बेशक। ये जी आपने कर लिया है दूसरा कलर। उसके बाद जी तीसरा कलर भी आप इसमें ऐड कर लें, सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से जी आप इसका तीसरा कलर कर लें, ताकि इसके अंदर थोड़े से और वेरिएशन ही आ जाए। इसको डबल क्लिक कर लें। तो यहाँ से अपनी मर्जी से थोड़ा सा देना चाह रहे हैं आप टच, तो आप अपनी मर्जी से भी इसे दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड है। सेकंड वाले को आप ये कलर देना चाह रहे हैं, सिंपल सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया, यहाँ से मैंने कलर कर दिया। उसके बाद जी मैं दूसरी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जी दूसरी लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी मुझे इस लेयर को सबसे नीचे लेके जाना है। सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, पी के साथ वाली ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ लेयर्स के। उसके बाद जी इसके ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट क्लिक करें, या बैक साइड पे ले गए। उसके बाद जी इस शेप की आप आउट स्ट्रोक, इसकी आउटलाइन को यहाँ से नन कर दें। ये जी आपने इजीली यहाँ की आउटलाइन बना ली है। उसके बाद जी आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लें, और इस सर्कल को उठा के यहाँ पे ले आएँ, और यहाँ पे लाने के बाद इसको कलर कर लें यहाँ से, और इसमें ग्रेडियंट फिल कर दें। शेप मैंने सेलेक्ट की है। आउटर स्ट्रोक में हो रहा है ये मसला है, इसको मैंने दोबारा से इसको फ्लिप कर दी है, क्लिक किया, यहाँ से फ्लिप कर दी है। फ्लिप करने के बाद इसके आउटर स्ट्रोक को मैं से बंद कर रहा हूँ, और यहाँ से इसके जो स्ट्रोक है इसको हम ज़रा सेट कर लेते हैं। इसको मैंने कलर सेलेक्ट किया है, कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, और ड्रॉप करने के बाद इसके हार्ड फॉर्म को यहाँ से हटा रहा हूँ, और ये पिंक का मैंने शेड डेवलप कर लिया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आप पर्पल का शेड आपको चाहिए, आप इसी सर्कल को इस साइड को उठा के ले आए, और यहाँ पे जी इसको पर्पल शेड जो आप देना चाह रहे हैं इसको पर्पल शेड में कन्वर्ट कर दें। यहाँ से पिंक को खत्म कर दें। अच्छा, ये जी आपने इजीली 2 सर्कल्स ही बना दिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी आप यहाँ पे आते हैं राउंड शेप पे। राउंड शेप पे यहाँ पे बेशक आप यहाँ से ही एग्जैक्ट इसके ऊपर ड्रॉ कर लें, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको बिल्कुल पुलिस नहीं पकड़ेगी। इसके कलर को यहाँ से नन कर दें, और यहाँ से आई प्रेस कर दें तो ये वाइट कलर हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ से सर्कल ले लें, और इधर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, साइड पे रख दो। यहाँ पे जी सर्कल ड्रॉ कर लो, इसी के ऊपर रख के करना है। ये जी आपने फर्स्ट करें सर्कल ड्रॉ कर दिया, और इसका जी आपको क्या जो भी कलर चाहिए बाकी जी मैंने दोनों शेप को सिलेक्ट किया, आल्ट प्रेस किया, और यहाँ पे कैनवस पे ले आया। और कैनवस पे लाने के बाद मुझे सर्कल का कलर यहाँ से पिक करना है, यही वाला। आई प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। ये जी आपके यहाँ पे वही कलर हो गया। इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाला सेशन लेके आना है, टेक्स्ट प्लेस करना है। और जी आपको यही रॉकेट बनाने, रॉकेट बनाने का तरीका भी वही है। सिंपल आप शेप उठाते रहें और बनाते रहें। सिंपल मैं तीनों शेप को यहाँ से डल कर रहा हूँ। और अगर अब आपको ये बनाना है
तो आप सिंपली यहाँ से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसी की कॉपी कर रहा हूँ मैं दूसरी साइड पे, और इसे यहाँ पे हम इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, राइट, ट्रांसफॉर्म, और ये रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू। सिंपल जिसके एजेस पे क्लिक करके आप थोड़ा सा राउंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको राउंड कर लें, और इसी शेप को मैं साइड पे ले आता हूँ, कॉपी करके जो मैंने इधर बनाई है इसको मैं यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म और सिंपल रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। फिलहाल मैं इसे कलर कर रहा हूँ, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, उससे पहले पहले मैं आपको टेक्स्ट का बता दूँ थोड़ा सा। और आप इस अपनी शेप को नीचे ले जाएं, कंट्रोल पी के साथ ओपन ब्रैकेट की फर्ज करें, आप नीचे ले गए इसे सबसे, और उसके बाद आप इतनी शेप्स को उठाते हैं और उठा के इधर ले आते हैं। तो आप इसे सेट कर सकते हैं ड्रॉप शेडो वगैरह लगा के। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट लगाना बता दूं, ये आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो ये आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए सिंपल जी आप यहाँ पे बूस्टर अगर लिखना चाह रहे हैं, बूस्टर, और इसका कलर इस वक्त जो पीछे डार्क है तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे वाइट करना होगा, और वाइट करना भी यहाँ पे सिंपल हम इसे बोल्ड करेंगे, बिल्कुल जी इसके ऊपर ले आते हैं, और यहाँ पे जी हम एक टेक्स्ट का टैब बनाते हैं, इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा, कंट्रोल सी इसे टैब करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं, और इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके इसका साइज हम छोटा कर दिया है, यहाँ से हम इसको रेगुलर कर देते हैं, और इसको पैराग्राफ में जाके सेंटर लाइन कर देते हैं। ये जी हमने इसके स्पेसिंग को हार्ड प्रेस करके हम इसे थोड़ा सा यूज कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट इसको खुला खुला कर रहे हैं, पूरा टेक्स्ट आ गया,
और हम इस टेक्स्ट को जी सिलेक्ट करते हैं आई और यहाँ से इसको वाइट कलर सिलेक्ट कर देते हैं। ये जी आपने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये कर दिया। उसके बाद जी आप यहाँ से 3 डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं। कंट्रोल टी, तीनों शेप्स को आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं और इसका कलर आप यहाँ से ही बिल्कुल यही वाला कलर आप पिक कर लेते हैं। उसके बाद जी आप अपना लोगो यहाँ पे जो भी आपका फर्ज करें यहाँ पे लोगो है, आप गूगल से लोगो यहाँ पे आप अपना ले आएंगे। और आप फर्ज करें यहाँ पे आपका कंट्रोल डी कर रहा हूँ। और अभी मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपल रेगुलर कर रहा हूँ और इसका साइज भी थोड़ा छोटा, सबको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, साइज छोटा करते हैं इसका 8 और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फर्ज करें आपका ये लोगो है, ठीक हो गया। उसके बाद जी आप यहाँ पे कोई आइकन बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई आइकन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। डार्क टून लाना चाह रहे हैं यहाँ पे आप डार्क टून ले आए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाने, आप इजीली यहाँ पे डिज़ाइन के मुताबिक अपने सर्कल्स यूज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को और अच्छा बनाने के लिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, इतनी डिस्टेंस पे और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ और इनके कलर्स को जी मैं सिंपल यहाँ से प्लेन कर रहा हूँ और प्लेन करने के बाद इसको थोड़ा सा और लाइट कर रहा हूँ। लाइट करने के लिए कलर्स टैब में गया हूँ और यहाँ पे जाके उसके बाद जी आप यहाँ पे थोड़ी सी रफली इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर दे सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं इसका साइज कर रहा हूँ 6 के बाद पैराग्राफ में जाके मैं इसको जी पैराग्राफ में इसका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट चाह रहा हूँ। ये एक्यूरेट हो गया है और अब मैं इसको कलर देता हूँ ग्रे का। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल से यहाँ से ग्रे कलर और मैं यहाँ से सिंपली आके ग्रे कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जी मैं एक दो शेप्स ऐड कर देता हूँ तो आप इजीली अपनी लेआउट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जल्दी से मुझे टेक्स्ट लिखकर बता सकते हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और कुछ सीखने को मिला या नहीं, वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है जी, ये जी आपसे लेआउट शेयर कर दी जाएगी। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और छोटा कर यहाँ पे कुछ और ऐड तो आप कर सकते हैं। सिंपल जी कंट्रोल आर्ट एंड टू अनफ्रीज कर रहा हूँ उसे और यहाँ से सिंपल डिलीट ऑप्शन है उसे डिलीट कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपली मैं क्या करने लगा हूँ, इसके जी गिर्द में एक बॉक्स ले रहा हूँ, हिडन बॉक्स जिसे हम कहते हैं। वो जी मैं बनाऊंगा और सेव कर दूंगा। सिंपली तरीका आपको पता है, टाइम हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, दैट्स व्हाई मुझे जाना पड़ेगा।
आप लोगों को मुझे इजाज़त देनी होगी और उसके बाद मैं आपसे ये डेमो सेशन जो आज का था ये रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपके होस्ट को ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वो आपसे शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। वसीम ठीक हो? जी सर आप सुनाएं। जी सर अल्लाह आप का मुझे शुक्र। जी सर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं फिर आगे स्टूडेंट को दे दूंगा। ठीक हो गया वसीम, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इन्हें बच्चों को प्रोवाइड कर दें। जो मैंने क्लास में ड्रॉ किया ये भी प्रोवाइड कर दें, जो इमेजेस इनको रिक्वायर्ड होंगी ड्यूरिंग वर्क वो भी इन्हें प्रोवाइड कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।